नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है लोक भारती हिंदी इस YouTube चैनल पर। आज दूसरा दिन यानी 2 जुलाई 2021। इसमें 8वीं कक्षा के लिए जो क्षेत्र दिए हैं वो क्षेत्र इस प्रकार है। देखिए, क्षेत्र है वाचन और इसके लिए कौशल योग्यता है आरोह अवरोह तथा विराम चिन्हों के साथ प्रकट वाचन। अब प्रकट वाचन हमें करना है और वो भी जो आरोह अवरोह हैं, जो विराम चिन्ह होते हैं, इन विराम चिन्हों के साथ प्रकट वाचन हमें करना है। संबोध दिया है प्रकट वाचन। अपेक्षित कौशल देखिए, इसमें दिए गए आशय का शाब्दिक और अंतर्निहित अध्ययन अर्थ श्रवण करते हुए शुद्ध उच्चारण, उचित बलाघात, तान अनुतान एवं गति सहित मुखर वाचन और मौन वाचन करते हैं। अब देखिए, इसमें कौशल कौन सा दिया है कि ये जो छात्र हैं, यह छात्र किसी भी परिच्छेद को शुद्ध उच्चारण के साथ या योग्य बलाघात के साथ, तान अनुतान के साथ और एक गति के साथ इसका मुखर वाचन और जिसे प्रकट वाचन भी कहा जाता है और मौन वाचन, ये दोनों प्रकार के वाचन वो कर सकेंगे। आओ पता करें। इसमें देखिए, परिच्छेद का वाचन प्रभावपूर्ण तथा सुस्पष्ट उच्चारण के साथ करवाए। जो परिच्छेद का वाचन होगा वह प्रभावपूर्ण होना चाहिए और सुस्पष्ट उच्चारण के साथ होना चाहिए। दूसरा दिया है, निम्नलिखित परिच्छेद का प्रकट वाचन करके स्वयं समझने के लिए कहे। नीचे जो परिच्छेद दिया है, इस परिच्छेद को प्रकट वाचन करने के लिए कहना है और इसका प्रकट वाचन करते समय सही ढंग से करना जरूरी है। तो सबसे पहले अध्यापक इसका अगर प्रकट वाचन करेंगे प्रभावी ढंग से तो बेहतर रहेगा। एक उदाहरण बच्चों के सामने उपस्थित हो जाएगा। तो मैं यह परिच्छेद पढ़ता हूं। हमारे मुख से उच्चरित शब्द हमारे चरित्र, बुद्धिमत्ता, समझ और संस्कारों को दर्शाते हैं। इसलिए शब्दों के उच्चारण के पूर्व हमें सोचना चाहिए। कम से कम शब्दों में अर्थपूर्ण बोलना और लिखना एक कला है। वह कला विविध पुस्तकों के वाचन से, परिश्रम से साध्य हो सकती है। मात्र एक गलत शब्द के उच्चारण से वर्षों की दोस्ती में दरार पड़ सकती है। अब किस समय, किसके सामने, किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, इसे अनुभव, मार्गदर्शन, वाचन और संस्कारों द्वारा ही सीखा जा सकता है। सुंदर, उपयुक्त और अर्थमय शब्दों से जो वाक्य परीक्षा में लिखे जाते हैं, उस कारण ही अच्छी श्रेणी प्राप्त होती है। अनाप शनाप शब्दों का प्रयोग हमेशा हानिकारक होता है। अब देखिए, यह परिच्छेद मैंने पढ़ा। इस परिच्छेद में जो विराम चिन्ह आए हैं, इन विराम चिन्हों की तरफ भी हमें ध्यान देना चाहिए कि कहाँ पर रुकना चाहिए। पूर्ण विराम आया है तो थोड़ा रुकना चाहिए। पढ़ते समय सुनने वाले को ऐसा लगना चाहिए कि नहीं, यहाँ पर वाक्य पूर्ण हुआ है, यहाँ पर विराम चिन्ह है। तो इस तरह से इस परिच्छेद को हमें पढ़वा लेना है और छात्र जैसे मैंने पढ़ा ऐसे पढ़ने का प्रयत्न कर सकते हैं। आओ संक्षेप में सक्षम बनाएं। छात्रों का प्रकट वाचन के बारे में मार्गदर्शन करें। उनका मार्गदर्शन करना है छात्रों का कि प्रकट वाचन कैसा होना चाहिए। हिंदी के कई शब्दों का उच्चारण करते समय हम मराठी भाषा की तरह बोलते हैं, ये गलत है। तो इस तरह से छात्रों का प्रकट वाचन कैसे होना चाहिए, इसके बारे में अध्यापक को मार्गदर्शन करना जरूरी है। इसके अलावा जैसे कि मैंने अभी कहा कि छात्रों को वाचन में शुद्ध उच्चारण, उचित उतार चढ़ाव, हाव भाव, आरोह अवरोह तथा विराम चिन्हों पर ध्यान देने कहे। यानी अध्यापक इस परिच्छेद को पढ़ेंगे
और छात्र इन्हें सुनेंगे और सुनने के बाद जिस तरह से अध्यापक ठीक ढंग से पढ़ते हैं वैसे ही छात्रों को पढ़ना चाहिए। आओ अभ्यास करें। अब अभ्यास करने के लिए यहाँ पर एक परिच्छेद दिया है, इस परिच्छेद को भी हम पढ़ते हैं और छात्रों को भी इसे पढ़ने के लिए कहते हैं। प्रकट वाचन भी करना है और मौन वाचन भी करना है। तो ये प्रकट वाचन सुनिए पहले। शब्दों के इस प्रकार बाहर जाने और अन्य अनेक भाषाओं के शब्दों के आने से हमारी भाषा समृद्ध होती है। विशेषतः वे शब्द जिनके लिए हमारे पास प्रतिशब्द नहीं होते। ऐसे हजारों शब्द जो अंग्रेजी, पुर्तगाली, अरबी, फारसी से आए हैं उन्हें आने दीजिए। जैसे ब्रश, रेल, पेंसिल, रेडियो, कार, स्कूटर, स्टेशन आदि। परंतु जिन शब्दों के लिए हमारे पास सुंदर शब्द हैं उनके लिए अन्य भाषाओं के शब्दों का उपयोग नहीं होना चाहिए। हमारे पास माँ के लिए, पिता के लिए सुंदर शब्द हैं, जैसे माई, अम्मा, बाबा, अक्का, अन्ना, दादा, बापू आदि। अब उन्हें छोड़ मम्मी, डैडी कहना अपनी भाषा के सुंदर शब्दों को अपमानित करना है। तो इस तरह से ये तो एक नमूना है। आप इस तरह से अपने छात्रों को पढ़ने के लिए कहिए, उनको प्रेरणा दीजिए। जहाँ पर गलतियाँ होती हैं यह गलतियाँ भी उनको दिखा दीजिए और उनको प्रेरित कीजिए कि सही ढंग से प्रकट वाचन कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर कृतियाँ भी दी है। छात्रों का गुट बनाकर प्रकट वाचन करवाएं। एक गुट बनवाइए और प्रकट वाचन करने के लिए कहिए। ध्वनि मुद्रित किया हुआ प्रकट वाचन छात्रों को सुनवाएं। अगर आपके पास ऐसी कोई क्लिप है ऑडियो क्लिप की जिसमें अच्छी तरह से प्रभावी ढंग से प्रकट वाचन किया हुआ है तो वह भी हम अपने छात्रों को सुनवा सकते हैं। आओ सृजन करें। अध्यापक द्वारा छात्रों को पाठ्य पुस्तक में से परिच्छेद, मासिक, बाल साहित्य आदि से परिच्छेद का चयन करने के लिए कहना। अब देखिए, जो अध्यापक हैं वह अध्यापक अपने छात्रों को बता सकते हैं कि कोई परिच्छेद, कोई किसी प्रकार का मासिक हो या बाल साहित्य हो, उसमें से एक परिच्छेद का प्रकट वाचन कीजिए। प्रकट वाचन के आधार पर प्रश्न पूछना, जो प्रकट वाचन किया है उसके आधार पर प्रश्न पूछिए। कक्षा 7वीं के पाठ्य पुस्तक में से गद्य पाठों के परिच्छेद का प्रकट वाचन करना। 7वीं कक्षा की जो हिंदी की किताब है उसके पाठ्य पुस्तक में अनेक गद्य पाठ हैं, उसमें से जो परिच्छेद हैं उसका प्रकट वाचन हम छात्रों से करवा सकते हैं। और अंत में यहाँ पर पूरक साहित्य स्रोत दिया है, हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा पृष्ठ 102। और ये जो किताब है इस किताब की लिंक भी यहाँ पर दी गई है ई बाल भारती की, और नीचे QR कोड भी है, इसे स्कैन कीजिए और परिच्छेद आपके सामने प्रस्तुत हो जाएंगे। तो इस तरह से दूसरे दिन में जो 8वीं कक्षा है उसके सेतु अभ्यास में ये जानकारी दी हुई है। यहाँ पर रुकते हैं, मिलते हैं तीसरे दिन में। धन्यवाद।